आज का मजमून पैगाम मुक़द्दस कलाम में से नाकामी से फ़तहमंद ज़िंदगी का आगाज़। हालेलुया। नाकामी से फ़तहमंद ज़िंदगी का आगाज़, ये आज का मजमून है। आज के पैगाम में हम सीखेंगे कि हम नाकाम हो सकते हैं और नाकाम हो जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा कभी नाकाम नहीं होता। आवर गॉड नेवर फेल्स। वो कभी नाकाम नहीं होता। मुक़द्दस मूसा को खुदा ने चुना, उसकी पैदाइश, फिर उसकी जिंदगी का मौजज़ाना तौर पर बच जाना, और फिर उसकी परवरिश फिरौन के घर में, और फिर क्राउन प्रिंस शहजादे के तौर पर उसने तालीम और तरबियत और सारे अलूम सीखे। और जब उसका इनकाउंटर हुआ, उसकी जिंदगी में शिफ्टिंग आई, तो हैरान कुन तरीके से शिफ्टिंग हुई उसकी लाइफ में। और आप देखें कि फिर जज्बाती होकर मुक़द्दस मूसा के हाथों एक मिस्री का कत्ल हो जाता है। यानी काम खुदा का, अपनी मर्जी या जज्बाती तौर पर उसको हैंडल करने की कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे मुक़द्दस मूसा ने की। काम खुदा का है, खिदमत खुदा की है, तो तरीका भी खुदा का होना चाहिए। हालेलुया। वहां ऐसे लगता है कि खुदा का प्लान जो है शायद मूसा के जरिए से अब पूरा नहीं होगा, लेकिन खुदा अपना काम कर रहा था। मुक़द्दस मूसा वहां नाकाम हुए थे, खुदा नाकाम नहीं हुआ, और खुदा कभी भी नाकाम नहीं होता। तो इसलिए आज का पैगाम क्या है जी? नाकामी से फ़तहमंद ज़िंदगी का आगाज़। इसके लिए तिलावत है मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा में से लूका 5वां बाब पहली आयत से लेकर 11वीं आयत मुक़द्दसा तक, ये पूरा पैसेज पैराग्राफ है, इसको हम तिलावत करेंगे। खुदा की खादमा एस्टर के साथ मिलकर हम कलाम के इस हिस्से को पढ़ेंगे। आओ मुक़द्दस कलाम में से इस हिस्से को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं जी। 5वां बाब पहली आयत से 11 तक। खुदाउन के कलाम मुक़द्दस में यूं रकम है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गनेस्तेर की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ये की वर्ड है जो आपकी खिदमत में मैं रखना चाहता हूँ। क्या लिखा है जी? मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। थैंक यू, पढ़ते जाइए। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया, और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए। उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो।
बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ए खुदावन, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के शिकार से जो उन्होंने किया और वो उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन, आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। टॉपिक क्या है आज का जी? नाकामी से फतेहमंद जिंदगी का आगाज। हम नाकाम हो सकते हैं मगर खुदा नहीं। हालेलुया। मगर खुदा नहीं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे नशेब फराज आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, और कई दफ़ा हम फील करते हैं कि अब मुझे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, अब ज़िंदगी का रुख कभी चेंज नहीं होगा, मुझे हालात के साथ समझौता कर लेना चाहिए। और एक आम तासुर है, हम कहते हैं किस्मत एवें लिखे आसी, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ऐसे ही था। जिसे आमतौर पर लोग कहते हैं जी प्री डेस्टिनेट है, ये सारी चीज़ें तयशुदा हैं, लिहाजा आपके साथ जो कुछ हो रहा है ऐसे चलने दें। नो, इंजील ने, बाइबल ने, यीशु मसीह ने, खुदा के कलाम ने जिस्म लेकर, इंसान का कफारा देकर, मुर्दों में से जिंदा होकर, आसमान पर सऊद फरमाकर यह साबित किया है कि दुनिया को बचाया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बचाया जा सकता है। और अगर हम उसमें जिंदगी गुजारते हैं, या यीशु मसीह को, ये जो लफ्ज हम अक्सर शमौन बोलते हैं, शमून लफ्ज है ये, जो कि गलतुलाम हो चुका है शमौन, तो ये लफ्ज शमून है। जो इसका एक्चुअल तलफ़ुज़ है वो शमून है। पीटर, पतरस, शमून। उसकी जिंदगी में यीशु मसीह जब आते हैं तो वो शख्स नाकाम हो चुका था। क्या लिखा है? मछली पकड़ने वाले क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। क्योंकि मछली जो है वो रात के वक्त पकड़ी जाती है। रात के वक्त मछली पानी के ऊपर वाले हिस्से में आ जाती है, और दिन के वक्त मछली क्या करती है? नीचे चली जाती है। लिहाजा वो शिकारी के फंदे में, उसके जाल में आसानी से नहीं आती। आ जाती है लेकिन थोड़ी होती है। जो लोग मछलियां पकड़ने वाले हैं, जो माहिर हैं, जो मछेरे हैं, जो माहीगीर हैं, वो क्यों रात के वक्त जाते हैं? आप देखें समुद्र में भी अगर आप देखें तो रात के वक्त वो निकलते हैं अपने शिकार के लिए, और फिर वो आसानी से मछलियों को पकड़ लेते हैं। और यहां पर हैरान कुन बात यह है कि यीशु मसीह ने ये जो मौजज़ा किया है, ये रात की तारीकी में नहीं किया, ये दिन की रोशनी में किया है। हालेलुया। असी समझते ना भी वेला हुण लंघ गया है, वेला साडा लंघदा है, उसको वक्त पर हर चीज पर कुदरत और इख्तियार है। ये दिन के वक्त मछलियां पकड़ी गई हैं। ये है मेरा यीशु, ये है मेरा खुदावंद। मछलियां वाकई रात को पकड़ी जाती हैं, लेकिन यीशु मसीह मालिक है। वो खालिक भी है और वो मालिक भी है। थियोलॉजियन कहते हैं मछलियां वाकई ही वहां पर ना थी, उन्होंने मालिक की आवाज सुनी थी। वो गहरे में से भी निकाल लेता है। क्या कर रहे थे वो? जाल धो रहे थे। जाल क्यों धो रहे थे? क्योंकि नबातात के बाइस जाल फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब मुझे ये अंदाजा हो रहा था इस बात को पढ़ के कि जैसे एक मजदूर घर से निकलता है,
रोजी के लिए, अपने बच्चों के लिए, और वो सख्त मेहनत मुशक्कत करता है, और बिल आखिर जब वो वापस जाने की तैयारी कर रहा हो तो उसके हाथ में कुछ भी ना हो, नथिंग, कि अपने बच्चों को वो जाकर कहे ये खाओ, तुम्हारे लिए कमा कर लाया हूं। पीटर, शमून, पतरस और उसके साथियों के बारे में एक लम्हा के लिए सोचे कि वो उनके जहनों में क्या चल रहा होगा, कि बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। आज भी हमारी दुनिया में ऐसे ही है। हालात ने इतने लोगों को परेशान किया हुआ है, इतने लोग दुखी और परेशान हैं कि कई दफा वो बेचारे बेबस, मायूस नजर आते हैं और वो अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं जिंदगी से, हालात से, वाकयात से, कि उनको 2 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं है। तो एक लम्हा के लिए आप सोचें कि शमून और उसके साथी जो हैं उनकी क्या कंडीशन होगी, कि सारी रात मेहनत की है मगर सुबह के वक्त उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बिल आखिर वो जाल धो रहे थे। अब ये जाल धोना है मीन्स दैट ओवर, खत्म होगी बात, अब आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं आज शाम आपको ये पैगाम देता हूं कि अगर आपकी भी ये हालत है तो सुनिए, ये एंड नहीं है, आपको यीशु की जरूरत है। हालेलुया। आपको खुदा के बेटे खुदामंद यीशु अल मसीह की, जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, उसकी जरूरत है। और वहां पर खुदामंद यीशु मसीह आते हैं और क्या करते हैं? वो आयत नंबर 3 पढ़िए जी। उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमून की थी उसे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। वाह, ये काम बड़ा जबरदस्त हुआ है वहां पर। ये फैसला शमून ने अच्छा किया कि अपनी खाली कश्ती यीशु को दे दी। हालेलुया। उसे अलाउ किया कि वो उसकी कश्ती को इस्तेमाल करे गॉस्पल की प्रीचिंग के लिए। अव्वल दर्जा खुदा के कलाम का है प्रीचिंग। बाकी चीजें भी हो जाएंगी, बाकी काम भी जरूरी हैं, लेकिन सबसे पहला दर्जा, अव्वल दर्जा खुदा के कलाम का है। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह उसकी कश्ती को इस्तेमाल करते हैं और उसमें बैठकर वो लोगों को खुशखबरी की तालीम देते हैं। अब गौर कीजिए कि शमून ने अपनी खाली कश्ती यीशु मसीह को दी है और लिखा है कि उनके जाल फटने लगे। ये कब होता है? जब आप खुदावंद को अलाउ करते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आए। दूरों नहीं, वो आपकी जिंदगी में आए। आप उसे अव्वल दर्जा दें, और जब आप उसे अव्वल दर्जा देंगे तो वो आपकी नाकामियों को फतह में, कामयाबी में, सक्सेस में, विक्ट्री में तब्दील कर देगा, जैसे उसने शमून की जिंदगी में किया। जब हम 5वीं से 11वीं आयत पढ़ते हैं तो इसमें हम इस बात को सीख सकते हैं कि पतरस की जिंदगी में नाकामी फतह में तब्दील हो गई। वो एक नाकाम शख्स हो चुका था, वो मायूस था, लेकिन जब यीशु मसीह उसकी लाइफ में आते हैं तो फिर हालात यकसर बदल जाते हैं। हालेलुया। तो यही काम खुदावंद आज आपकी जिंदगी में भी करना चाहता है कि अगर आप भी शमून की तरह जाल धो रहे हैं, नाकाम हो चुके हैं, तो खुदावंद को अलाउ करें कि वो आपकी जिंदगी में आए। वो आपकी तारीख बदल देगा, हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, नेवर बी द सेम। आमेन।
ये उसकी जिंदगी में हैरान कुन काम था। अब एक और खूबसूरत बात है इस जगह पर, और वो ये है ना कि शमून पतरस को जिस्मानी बरकत मिली मछलियों की सूरत में, बल्कि उसे किंगडम के लिए, बादशाहत के प्रचार के लिए बुला भी लिया गया है। हालेलुया। हुण कई लोगों को जिस्मानी बरकतां ते लभ जांदियां ने खुदा दे कोल आके, लेकिन ये एहसास नहीं मिलता कि वो उसकी इंजील भी सुनाएंगे। हालेलुया। माली बरकतां ते मिल गई, दौलत शौहरत मिल गई, रोटी कपड़ा मकान ते लभ गया, लेकिन उसे अगली बात नहीं मिली। तो गौरतलब बात क्या है? वो ये है कि ना के पतरस को जिस्मानी बरकत मिली, मछलियों से जाल फटने लगे, उन्हें अपने शरीकों की मदद की जरूरत पड़ी, उन्होंने मदद के लिए उन्हें तलब किया, बल्कि उससे अगला लेवल यह है। 10वीं आयत पढ़िए जी जरा। 10वीं आयत में क्या लिखा है? और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमून के शरीक थे, हैरान हुए। जी। यीशु ने शमून से कहा, यीशु ने शमून से कहा, खौफ न कर, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का, वाह, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा, शिकार किया करेगा। हालेलुया। अगली बरकत है, सिर्फ जिस्मानी बरकत नहीं, बल्कि उसका जो लेवल है वो भी तब्दील हो गया, उसका स्टेटस तब्दील हो गया। पहले वो क्या था? मछेरा। अब वो क्या बन गया है? आदमगीर। जेड़े मच्छियां फड़ते सी, अज बंदे फड़ते वेखे ने। हालेलुया। अब वो आदमगीर बन गया है, मछेरे से, फिशरमैन से अब वो आदमगीर बन गया है। ये अगला लेवल है। हम सिर्फ जिस्मानी बरकतों तक रहते हैं, हम जो रूहानी आलम की बरकत है उस तरफ जाते ही नहीं है। हमने खुदा की बरकत को महदूद किया हुआ है, हमने उसकी एक लिमिट ठहराई हुई है, हमने उसकी एक हद ठहराई हुई है, उससे आगे हम जाते ही नहीं हैं। लेकिन पतरस की जिंदगी में ना कि ये मौजज़ा हुआ, बल्कि उसका स्टेटस भी चेंज हो गया है कि वो एक माहीगीर था, एक मछेरा था, मछली पकड़ने वाला था, लेकिन खुदावन ने उसे कहा कि अब तू आदमगीर है। हालेलुया। उसका बुलावा। अब गौरतलब बात यह है कि वो जब मछलियां पकड़ता था तो उसके हाथ में मौत थी। क्या थी? बोले मौत। क्या थी उसके हाथ में? यानी वो मछली जो जिंदा है पानी के अंदर, उसे पकड़ता था, जैसे उसके हाथ में आती क्या हो जाती? मुर्दा। यानी से मुराद यह कि खत्म। अब वो क्या कर रहा है? जब खुदा ने उसे कहा कि अब तू मछलियां नहीं बल्कि आदमियों को पकड़ा करेगा, अब वो मुर्दे पकड़ता है, रूहानी मुर्दे। कौन से मुर्दे? वो लोग जो गुनाह में मर चुके हैं। गुनाह की मजदूरी क्या है जी? वो जो गुनाह में मर चुके हैं, वो जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अब वो उनको जो गुनाह में मरे हुए लोग हैं उनको पकड़ता है और उन्हें जिंदा कर देता है। पहले जिंदा को पकड़ता था, मुर्दा कर देता था। अब यीशु ने से बुलाया है, मुर्दों को पकड़ता है, अब उनको। हालेलुया। ये है अगली बरकत। आमीन। ये है अगला लेवल। अब उसकी जिंदगी में फतह का आगाज हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि अब वो नाकाम शख्स नहीं है। अगर आप भी यीशु के साथ जुड़ गए हैं, अगर आपने भी यीशु मसीह को अपनी कश्ती में बुला लिया है, तो फिर आज रात में आपकी जिंदगी में ऐलान करता हूं, आप नाकाम शख्स नहीं है, आप नाकाम औरत नहीं है, आप फतहमंद लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी फतह में फतहमंद हैं। हालेलुया। अब उसकी जिंदगी में फतह का जो है आगाज हो चुका है। जरा उसके चुनाव की तरफ थोड़ा चले। मत्ती 10वें बाब की दूसरी आयत।
मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान 10वां बाब 2 आयत। मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 10वां बाब 2 आयत जी। और 12 रसूलों के नाम ये हैं जी। पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है, शमून जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब, और उसका भाई यूहन्ना। थैंक यू। दूसरी आयत मुकम्मल होगी जी। जी। और मत्ती 4 बाब की 18वीं और 19वीं आयत भी पढ़ेंगे हम। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमून को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। वो माहीगीर थे। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको आदमगीर तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वाह, हालेलुया। अब अगले लेवल की ब्लेसिंग शुरू हो गई है। अब मछलियों से, कारोबार से, मादी चीजों से ऊपर वाली बात की तरफ जा रहा है काम। हालेलुया। ऐसा शख्स जो हारा हुआ था, नाकाम था, ठीक है, और कलाम में से जो बात आज हम सीखने वो क्या है? नाकामी से फतेहमंद जिंदगी का आगाज। अब उसकी जिंदगी में फतेहमंदी का आगाज हो चुका है। अब वो फतह में, अब वो विक्ट्री में, अब वो सक्सेस में मूव कर रहा है। और मेरा ईमान है कि जो लोग यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने का मौका देते हैं तो फिर वो फतह में मूव करते हैं। अब उसकी फतह का सफर शुरू हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं उसकी फतह कैसे जो है वो आगे बढ़ रही है। मत्ती 14वें बाब की 24वीं आयत से पढ़िए जी। मत्ती 14वें बाब की 24वीं आयत मुकद्दस से पढ़िए। यहां पर हम देखते हैं कि अब वो अगले लेवल पर जा रहा है जी। मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान 14वां बाब 24वीं आयत से। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के 4थे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावन, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाए खुदा के जलाल के लिए। चलते चलते यहां पर उन लोगों के लिए भी जवाब है जो ये कहते हैं कि कहां पर लिखा है कि यीशु मसीह खुदावंद है, खुदा है, उसकी इबादत रवा है या वाजिब है। उनके लिए यही हवाला काफ़ी है कि उन्होंने यीशु मसीह को सिजदा किया। सिजदा खुदा की ज़ात के अलावा किसी और को नहीं हो सकता। हालेलुया। और उन्होंने क्या कहा? यकीनन तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। ये यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के रूबरू ये बात हो रही है। अब पीटर शमून के बारे में हम सीख रहे हैं कि वो एक नाकाम शख्स था अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपने प्रोफेशन में। वो नाकाम हो चुका था, वो जाल धो रहा था, और उसने अपनी कश्ती खुदावंद यीशु मसीह को दी, और उसने उस कश्ती को इस्तेमाल किया, खाली कश्ती को मछलियों से भर दिया। काश आज लोग अपनी खाली जिंदगी और कश्तियों को उसके स्पुर्द कर दें। वो उनको भरने की कुदरत रखता है। वो आपकी कश्तियों को भरने की कुदरत रखता है। और वहां पर लिखा है, फिर उसकी जिंदगी अक्सर बदल गई। फिर उसका चुनाव हुआ,
फिर वो माहीगीर से आदमगीर बन गया और अब वो पानियों पर चल रहा है। हालेलुया। तुसी वेखो बंदा जा किधर नु रहा है? मामूली मछेरा, नावाकिफ लोग जिनको दुनिया कहती है ये तो एक मामूली सा तबका है। बहुत दफा मसीहों की भी लोग हकारत करते हैं। तो क्या किसी के हकारत करने से आपकी हैसियत, आपका मकाम कम हो जाएगा? कई दफा पुराने नोट होते हैं, आपने देखा है, नहीं भी होते हैं। अगर 1000 रुपए का नोट नया है और 1000 रुपए का नोट पुराना है, तो क्या जो पुराना नोट है वो 900 का बिकेगा? उसका 900 मिलेगा? नो, वो भी 1000 का है। कई दफा लोग आपकी हकारत करते हैं, आपकी तजलील करते हैं, आपको डी वैल्यू करने की कोशिश करते हैं। आप कीमती हैं, आप यीशु के लहू से धुले हुए हैं, आपकी कीमत अदा की गई है। कोई आपको डी वैल्यू नहीं कर सकता अगर आप उसके हाथ के नीचे हैं, अगर यीशु आपकी कश्ती में है। अब वो पतरस जो एक नाकाम शख्स था, उसका बुलावा, और फिर आप देखें कि अब वो पानियों पर चल रहा है। नाकाम शख्स, हालेलुया। कई दफा बहुत सारे खादमों को मैंने देखा है, उनकी जर्नी बहुत पेनफुल थी, आज वो सक्सेसफुल है। तो कईयों को वैसे ही हजम नहीं होता उन्होंने वेख के, हैं? क्योंकि लोगों का हाजमा बड़ा खराब है। केड़ा? बर्दाश्त वाला। किसी को वेख के बर्दाश्त करना, यह हाजमा बड़ा घट है लोगों का। ठीक, बहुतों का खराब भी है, कुछ लोगों का ठीक है, लेकिन ज्यादा का खराब है। अब क्या कर रहा है वो? पानी पर चल रहा है, नाकाम शख्स। ये भी सिर्फ मेरे यीशु ने दुनिया में किया है और कहीं नहीं आपको नजर आएगा। ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचती है, कशिश शकल। ये जमीन इंसान को, चीजों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन यीशु मसीह चूंकि ग्रेविटी का मालिक है, कशिश शकल का मालिक है, वो अपने शागिर्दों को पानियों पर चलाता है। और वो शख्स को, वो शख्स जो नाकाम था, जो जाल धो रहा था, जो फेल हो चुका था, नाकाम हो चुका था, मायूस हो चुका था, वो शख्स पानी पर चल रहा है। ये उसकी कामयाबी का सफर है। हालेलुया। चलो अगे देखते हैं। इतने नहीं काम मुक्या। अमाल पहले बाब की 14वीं आयत कलीसिया नूं लैके दुआ लई बालाखाना च चला जाता है। वाह, हुण अगला काम शुरू हो गया है। यीशु मसीह मसलूब हुए हैं, दफन हुए हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, 50 दिन तक वो जाहिर होते रहे उनके ऊपर और वो कलाम करते रहे। और फिर उसके बाद क्या होता है जी, देखिए जरा 14वीं आयत, अमाल पहले बाब की 14वीं आयत जी। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये कौन सा पढ़ा जी आपने? ये 14वीं आपने कहा था। हाँ, 12वीं में है उसका जिक्र जी। प्लीज 12वीं पढ़ दीजिएगा। हाँ सॉरी, 12वीं है, ठीक है। और जब उसमें दाखिल हुए, हाँ जी, जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस, हाँ जी, फिलिप्पस और तोमा और बर्तमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमून ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। थैंक यू। अब इसने क्या किया है? अब कलीसिया को, जमात को लेकर कहां पर चला गया है? यही पतरस, शमून जो नाकाम शख्स था बालाखाना में, अब ये उससे भी अगले लेवल पर जाने लगे हैं। हालेलुया। और वो क्या लेवल है? वो रूह कुद्स की ममूरी है, फुलनेस को हासिल करना है। हालेलुया। ये उसकी जर्नी है, ये उसका सफर है।
वो सफर जो एक नाकामी से शुरू हुआ अब वो फतह में तब्दील हो गया है। हर स्टेप पर उसे एक बड़ा लेवल मिल रहा है, हर स्टेप पर उसे एक नई फतह मिल रही है। अब वो अपर रूम में, बाला खाना में, वहां पर 10 रोज तक दुआ में ठहरे रहे। और फिर अमाल दूसरे बाब की 14वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पर फिर इसका एक और लेवल नजर आता है जी। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ जी और अपनी आवाज बुलंद करके और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के और यरूशलेम के सब रहने वालों ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिर दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबुवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। थैंक यू, हालेलुया। अब प्रीचिंग शुरू हो गई है उसकी। रूल कुछ पाने के बाद दिलेरी आ गई है। नाकाम शख्स, डरपोक शख्स, डरा हुआ पीटर, वो जो एक मामूली सी लौंडी के सामने मसीह का 3 बार इनकार करता है। गौर कीजिए, ऐसा शख्स जो हमें बज़ाहिर नाकाम नजर आता है, अब वो यहां पर दिलेरी से अहले यहूद को खुशखबरी सुना रहा है। किनको? अहले यहूद, यहूदियों को खुशखबरी कौन सुनाएगा? वो तो अपने आप को सबसे बेस्ट समझते हैं, है ना? वो तो दुनिया को अपना उस्ताद कहते हैं। अब ये पीटर जो नाकाम शख्स था, अब वो रूह कुद्स पा चुका है। अब उसकी जिंदगी में एक और नया लेवल आ चुका है। दिलेरी का रूह आ गया है, होली स्पिरिट मिल गया उसे, और गज वज के वो इंजील सुना रहा है। हालेलुया। गज वज के ते गज वज के इंजील सुनाते रूह कुद्स ना ममूर लोग ने। बाकियां दी आवाज़ दे पुलपट तक ही रह जाती है। तो कलीसिया दे विच कई सुते भी होंदे ने, कई वो हिलाणगे, ओ भाई होश कर। वो होश बेचारा की करे? होश दे उन्हें दवानी है ना जिहड़ा अगे सामने लगा होया है ना। तो जो वो को रूह कुद्स दी दिलेरी नहीं तो उसकी आवाज़ जो उत्थे मुक जानी ना जिथों कोई सुना रहा है। तो इसलिए अब उसकी जिंदगी में एक और लेवल आ चुका है। ये वही शख्स है जो जाल धो रहा था, अब वो दिलेरी से इंजील सुना रहा है। हालेलुया। आगे भी काम शुरू से जारी रहा। फिर दूसरे बाब की 41वीं आयत पढ़ें, 41 41वीं आयत मुकद्दसा जी। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। की कीता उन्होंने? बपतिस्मा लैंदा ही हो जिन्हें कलाम नूं कबूल किया। जिन्हें कबूल नहीं करना उन्हें लेना कितों बपतिस्मा? वो को 100 बहाने। हाँ जी। अच्छा, लोगों को गुनाह करन दे बेशुमार बहाने ने, ते तौबा करन दे तो कोई बहाना नहीं है ना। गुनाह के लिए बड़े बहाने लोगों ने ढूंढे हुए हैं। अब जितनों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने क्या किया? बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब। कितने जी? 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। आगे कितने जी? बहुत शुक्रिया। 3000 बड़ी वड्डी फसल है। हाँ जी। एक प्रीचिंग नाल, एक मुनादी नाल कितने हजार बच गए? वाह। क्योंकि ये आलिम बाअमल थे, आलिम बेअमल नहीं सर। हाँ जी। आज की प्रीचिंग आलिम बेअमल प्रीचिंग है।
सुनाते ने, अमल कोई नहीं करते। ये वो थे जिन्होंने अपने किरदार से भी इंजील सुनाई है, और उसके एक वास, एक प्रीचिंग ने, एक पैगाम ने 3000 लोगों को तब्दील कर दिया। एक प्रीचर 3000 रूहें, और आज 3000 प्रीचर है, एक भी रूह नहीं काबू आ रहे, एक भी रूह बचाने के काबिल नहीं है आज के प्रीचर। उस वक्त के प्रीचर ने एक वक्त की मुनादी में, एक पैगाम में 3000 लोगों को पानी का बपतिस्मा दिया। मुझे याद है कि जब शुरू शुरू में किसी की गवाही सुननी, किसी खादम की, तो उन्होंने पूछना, जी तुसी खिदमत आए हो तो किन्ना के खुदा दा काम कीता है? ते सब तो पहले उन्होंने कहना, जी मैं 500 बंदे नूं बपतिस्मा दिता है। ते हुण पूछो, वो कहेगा मैं नवी फॉर्चूनर लई है, मैं नवी गड्डी ते फिरदा वां। अब ये म्यार रह गया है हमारी प्रीचिंग का। उस वक्त एक शख्स ने मुनादी की और 3000 ने बपतिस्मा ले लिया। मेरी दुआ है कि खुदा आज के खादमों को भी पीटर की तरह इस्तेमाल करे, ताकि लोग यीशु को कबूल करें। एक नाकाम शख्स जाल धो रहा था, घर जाने के लिए तैयार था, मायूसी थी, उदासी थी, महरूमी थी। मेरा यीशु उसकी जिंदगी में आया, सब कुछ बदल गया, और हर आने वाला दिन एक नई फतह लेकर आया। आपकी जिंदगी में भी जब यीशु आ जाएगा, हर रोज एक नई फतह आपकी जिंदगी में होगी। हालेलुया। आओ ऐसे खादमों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो पीटर की तरह दयानतदारी से, वफादारी से खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फिर अगे भी काम चलता रहा। अमाल 3 बाब की 3 आयत पढ़ो जे। 3 बाब की 3 आयत, रसूलों के अमाल 3 बाब ते 3 आयत असी पढ़ांगे। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 3। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा जी, तो उनसे भीख मांगी। वाह। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। वाह। और पतरस ने कहा, क्या कहा पतरस ने? हमारी तरफ देख, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर, उन्हें समझा पता नहीं पैसे देंगे, मफलूज था, बेकारी था, मांगने वाला था, बैगर था। उसने उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवजा हुआ। उनकी तरफ मतवजा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता उनके साथ हैकल में गया। वाह, लो जी, ओदा भी काम सीधा हो गया। यहूदियां ने कभी उन्होंने हैकल च वड़न ही नहीं दिता है। ऐ कैसी गल है कि बैठा हैकल दे उस दरवाजे ते, केड़ा दरवाजा सी? खूबसूरत दरवाजा। ते की उन्होंने फायदा उस खूबसूरत दरवाजे का, जेड़ा ओदी शर्मिंदगी दूर ना करे। तो फिर उत्थे ओदी मुलाकात उन्हां नाल होगी जिन्होंने नवी निजात मिली सी। हालेलुया। नवी निजात च काम बड़ा उपर हुंदा है, करंट हुंदा है ना, जोश हुंदा है, दुआ हुंदी है, रोजे हुंदे ने। ते नवी निजात मिली होए, नवा भाखरू मिलिया होए, तो फिर भांबड़ ही लगदे ने। हालेलुया। फिर जिधर जाते रूह दी अग नाल गुनहगार भी निजात पाते हैं, बीमार भी चंगे होंदे ने। ते यही काम इत्थे होया है। 3 बाब दे विच उन्हें अजीब डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री और जनाब अजीब हैरान कुन काम हो रहे हैं। इस मफलूज ने हैकल नूं बाहरों वेख्या सी, लेकिन इस मफलूज ने हैकल नूं अंदरों उदों वेख्या जदों यीशु नां दी कुदरत दा तजर्बा हो गया। हालेलुया। ते यीशु नां दी कुदरत तुहानूं हैरान कुन तजर्बे करांदी है।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਹਿਰਾਨ ਕੁਨ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਾਲ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਅਮਾਲ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 15ਵੀਂ ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ कैसी मिनिस्ट्री सी मुकद्दस पतरस, शमौन पतरस दी। ठीक है, आओ देखो जरा 5वें बाब दी 15वीं आयत जी। यहाँ तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर, वाह वाह वाह, सड़कों पर ला कर चारपाइयों और कटोरों पर लटा देते थे ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में आपने इस बात को जाना और सीखा कि लोग यीशु मसीह की पोशाक छू कर शिफा पाते थे। तो आपको पता है यीशु मसीह ने कहा था कि जो मुझ पर ईमान लाए, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा और इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। इतने छून दी भी नहीं लोड़, इतने पतरस दे साए ना लोग शिफावां पा रहे हैं। हालेलुया। ये वो शख्स है जो नाकाम था, जो जाल धो रहा था। याद है हमने जो हवाला शुरू में पढ़ा है, ये कौन शख्स था? ये वो शख्स था जो नाकाम हो चुका था और फिर नाकामी से उसकी फतमंद जिंदगी का आगाज होता है और ये काम और ये सफर जारी रहा उसकी जिंदगी में, क्योंकि यीशु आ गया उसकी जिंदगी में। सब कुछ बदल गया, हिस्ट्री तब्दील हो गई। अमाल 9वें बाब की 32वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक देखिए। यहां पर भी हैरान कुन काम हुआ है पीटर की मिनिस्ट्री में। वो शख्स जो जाल धो रहा था और उसकी मुलाकात मेरे खुदावंद से हो गई। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लद्दा में रहते थे। वहां एहनियास नाम एक मफलूज को पाया जी, जो 8 वर्ष से चारपाई पर पड़ा था। कितने वर्ष से जी? 8 वर्ष से। 8 साल तो जेड़ा बंदा बिस्तर ते होवे ना, उन्होंने बेड सोल हो जाते हैं, ਉਹਦਾ जिस्म गल्लां सड़ना शुरू हो जाता है। ताड़ी बॉडी, ताड़ी स्किन, ताड़ा जिस्म अगर चलते फिरते रहो तो तंदुरुस्त रहता है। वो दौर क्योंकि जदीद दौर नहीं था, ना पायोडीन थी, ठीक है, ना पेंसिलिन इंजेक्शन इजाद हुआ था, ना कोई और चीज थी। आप अंदाजा लगाएं कि ये मफलूज 8 सालों से बिस्तर पर है और ऐसे शख्स की मिनिस्ट्री में वो शिफा पाता है जो एक नाकाम शख्स था। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि यीशु को आने दें अपनी जिंदगी में, अपनी सिचुएशन में उसे अलाउ करें कि वो आए, और जब यीशु आ जाएगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। क्या हुआ है जी? वहां एनियास नाम एक मफलूज को पाया, फिर जो 8 वर्ष से चारपाई पर पड़ा था। 8 वर्ष से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए एनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है। उठ, आप अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लौदा, हाँ जी, और शहरून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रज्जू लाए। फिर जिथे भी गए ने पतरस ते बाकी रसूल
फिर बेदारी आई है तो की तोबा करते सी, लोग बपतिस्मा लेंदे सी, बदरूआं निकल जांदियां सन ते बीमार चंगे हो जाते सन। यह काम होया है। फिर ये सफर उसका जारी रहा। आखिरी हवाला हम देखेंगे अमाल 9वें बाब की 36वीं, इसी चैप्टर की 36वीं आयत से पढ़ें। तबीता, जिसका तर्जुमा हिरनी या उसके नाम के मानी हिरनी है, आओ देखें खुदावंद का ये सूरमा उसे जो मर गई थी जिंदा करता है। जी। और याफा में एक शागिर्द थी, तबीता नाम, जिसका तर्जमा हरनी है। तबीता नाम जिसका तर्जुमा हरनी हरनी है। वो बहुत ही नेक काम, वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। खैरात किया करती थी। इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लौदा याफा के नजदीक था, जी, शागिर्दों ने ये सुनकर पतरस वहां है जी, 2 आदमी भेजे और उसे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर न कर। जी। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मतवजा होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मकदसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। फतहमंद ईमानदारों के साए से भी लोग शिफा पाते हैं। हालेलुया। ते नकाम भावें उन्हां दे वाल पुट्टे जान, बदरू नहीं निकलदी। वो कई वाल पुटते ने लोगों दे, कुटते भी ने, कहणगे हाजिर हो गई, हम वाल फाड़ लो, मरोड़ दो ये वाल। बड़े उल्टे सीधे लोगों ने तरीके ढूंढ लिए हैं, लेकिन लोग पीटर की तरह विक्ट्री में, फतह में मूव नहीं करते। अब उसकी मिनिस्ट्री का लेवल देखें, अब वो यीशु के नाम से मुर्दे भी जिंदा कर रहा है। हालेलुया। एक नाकाम शख्स, एक हारा हुआ शख्स मुर्दे जिंदा कर रहा है। तबीता मर चुकी थी और आपने देखा यहां पर उसने लोगों को बाहर निकाल दिया। इसके पीछे भी एक बात है, लॉजिक है। उन अदवार में लोगों को पे करके मातम करने वालों को बुलाया जाता था, किराए दे मातमी। उस दौर में एंशिएंट टाइम में किराए के रोने वाले और मातम करने वाले होते थे। यीशु ने आख्या भी ये जड़े मातम करने वाले हैं ना, ये असली नहीं के बाहर चले जान, है ना। कई दफा जाली लोगों की वजह से आपकी दुआएं रुक जाती हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। जो दुआ करने वाला है, जो वर्शिप करने वाले लोग हैं, उन सब का दुरुस्त होना, एटमॉस्फेयर का पाक होना, दुरुस्त होना, ईमान का ठीक होना, रियल पीपल जो खालिस लोग हैं, जो हकीकी लोग हैं, उनका आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, वरना तुम कल ही चंगे हो। क्योंकि कई दफा आपके साथ ग्रुप होता है लेकिन लोग रियल में नहीं होते, बनावट होती, दिखावा होता है, और वो आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी इनॉइंटिंग को, आपके फ्लो को, आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें वो रुकावट बनते हैं। उसने उनको बाहर निकाला और फिर घुटनों के बल वो हो गया, उन्हें अपना काम शुरू करता, दुआ शुरू कर दी। पढ़ाई पढ़ाई नहीं की थी। कई कहेंगे जो पढ़ाई करो साढ़े लिए, हम पढ़ाई वाले नहीं हैं, हम सिर्फ सिंपल दुआ वाले हैं, और दुआ यीशु के नाम में करते हैं और यीशु नाम की कुदरत से मौजज़ात होते हैं। सो अजीजो, आओ शमून पतरस की जिंदगी से हम सीखें कि वो एक हारा हुआ,
नाकाम शख्स था। उसको बुलाया गया, उसकी बुलाहट हो गई, फिर उसकी हिस्ट्री बदल गई। और मुझे लास्ट ईयर इटली रोम के अंदर जाने का मौका मिला और मैं सेंट पीटर स्क्वायर पर गया, इटली में, रोम के अंदर, जहां पर इनको शहीद किया गया, इन मुकद्दस हस्तियों को जिन्होंने इन मुमालिक में दुख उठाए। और फिर दुनिया में इनकलाब आया, फिर दुनिया में इंजील का काम हुआ और पूरी दुनिया यीशु मसीह की पैरो हो गई। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैरोकार हैं वो खुदा के बेटे यीशु के हैं। ये इसलिए है कि ये वो लोग हैं जो शायद अपनी दुनियावी जिंदगी में नाकाम हो चुके थे, लेकिन जब यीशु उनकी जिंदगी में आया तो उनका सब कुछ बदल गया। आज रात मैं आपकी जिंदगी में ऐलान करता हूं, आपके लिए पैगाम है मेरा, अगर आप अपनी दुनियावी और जिंदगी की जंगों में नाकाम हो चुके हैं तो आज रात यीशु मसीह को होगी कि मानो में अपनी लाइफ में ले लीजिए। वो आपकी नाकामियों में आपकी फतह को जारी कर देगा और आपकी नाकामियां आपके लिए फतह बन जाएंगे। आंखें बंद कीजिए और चंद लम्हों के लिए अपने सर को झुकाएं। उसके बाद हम खड़े भी होकर दुआ करेंगे, लेकिन मैं चंद लम्हों के लिए चाहता हूं कि आप अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। हालेलुया।